वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय प्रताप सिंह। और आज हम लोग कल हमने लेक्चर 1 रिकॉर्ड किया था इंग्लिश का, जो कि इंट्रोडक्शन था। मैंने इंग्लिश को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, वर्ड पावर और ग्रामर। मैंने बोला वर्ड पावर मेंटल पावर पर निर्भर करता है, मैंने मैं ग्रामर पढ़ाऊँगा। दूसरी चीज़, कल मैंने ग्रामर वैसे शुरू भी कर दिया था। मैंने कल पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ाया और उसका इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताया कि ये कैसे वर्क करता है, कहाँ पे किस एक सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ पे है, ये पहचानने का तरीका बताया। मैंने कल पार्ट्स ऑफ स्पीच को सारे 8 पार्ट मैंने लिखे, उसको समझाया एक सेंटेंस में रख के कि ये ऐसे होता है, ऐसे वर्क करता है और ये इस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। तो आज से हम लोग उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके आज से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज लेक्चर दूसरा लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन। सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे नाउन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन। नाउन होता क्या है? नाउन होता है एनी नेमिंग वर्ड। It's called noun. It's called noun. Any naming word is called noun. कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी का नाम हो या किसी के प्रोफेशन को दिखाता हो या कोई सब्सटेंस दिखाता हो, किसी भी तरीके से अगर जो वो नेमिंग वर्ड है तो वो नाउन कहलाएगा। जैसे मैंने किसी का नाम लिख दिया, किसी व्यक्ति का, जैसे राम, मैंने लिख दिया राम। ये किसी व्यक्ति या किसी पर्सन का नेम होगा। जब किसी पर्सन का नेम होगा तो ये क्या हो गया? नाउन। जैसे मैंने लिख दिया टीचर। तो टीचर किसी प्रोफेशन का नाम, किसी प्रोफेशन का नेम है, तो ये भी एक नेमिंग वर्ड है, किसी प्रोफेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया? नाउन। फिर मैंने लिख दिया मिल्क। अब ये मिल्क क्या है? मिल्क किसी थिंग या सब्सटेंस का नाम है। ये भी एक नेमिंग वर्ड है। मिल्क देखते ही आपके दिमाग में दूध आता है, ठीक है? तो ये भी एक नेमिंग वर्ड है, तो ये भी नेमिंग वर्ड है, तो ये भी कहलाएगा नाउन। वो बात की बात है, अभी हम इसको भी पढ़ेंगे कि ये किस नाउन के किस पार्ट से बिलोंग करते हैं। ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये किस पार्ट से बिलोंग करते हैं नाउन के, ये भी पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिख दिया ऑनेस्टी। मैंने लिख दिया ऑनेस्टी। अब ये ऑनेस्टी एक फीलिंग का नाम, एक फीलिंग का नेम है, एक पॉलिसी की नेम है, पॉलिसी का नाम है। तो जब ये पॉलिसी का नाम है तो ये भी एक नेमिंग वर्ड हो गया, ये एक नेमिंग वर्ड हो गया। जैसे आपने सुना होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सुना होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक नाउन हो गया। नाउन के किस पार्ट से बिलोंग करता है वो अभी हम देखेंगे। तो ये भी एक नाउन हो गया। तो नाउन क्या होता है? नाउन एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। कोई भी नेमिंग वर्ड हो वो नाउन कहलाता है, ठीक है? तो हमने ये देख लिया कि नेमिंग वर्ड नाउन कहलाता है। अब हम देखेंगे इसके पार्ट, नाउन के पार्ट। नाउन के देखेंगे पार्ट। तो देखिए, नाउन के नॉर्मली सब कोई जानता होगा, लेकिन तो भी मैं बता देता हूं। नाउन के 5 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है मटेरियल नाउन, चौथा होता है कलेक्टिव नाउन और 5वां होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 पार्ट होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही 5 पार्ट में सारे नेमिंग वर्ड आ जाते हैं। इन्हीं 5 वर्ड में सारे नेमिंग वर्ड आ जाते हैं, इन्हीं सारे बस 5 पार्ट में। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको आज से ही कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। सबसे पहले हम लोग नाउन का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, वो है प्रॉपर नाउन। वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है?
प्रॉपर नाउन क्या होता है? पहले तो इसका डिफिनीशन मैं बोल दे रहा हूँ फॉर्मेलिटीज के लिए कि प्रॉपर नाउन नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक वर्ड बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर, इस वर्ड पे ध्यान रखिएगा, नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब मैंने क्यों कहा है कि इस पे ध्यान रखिएगा, जैसे कि नॉर्मल क्या होता है, टीचर बता देते हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी महीने का नाम और किसी जगह का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। ये देखिए सही है पर पूरी तरह नहीं सही है, यहीं पे एक्सेप्शन आता है, यहीं पे एक्सेप्शन आता है। आपको पता होगा कि प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता है, आपने ये भी अपने टीचर से सुना होगा कि प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता है, प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। तो प्रॉपर नाउन होता क्या? प्रॉपर नाउन दरअसल होता है कि नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब कि वो बस एक व्यक्ति के पास हो, पर्टिकुलरली जैसे बोलते हैं ना कि यार ये बिहेवियर पर्टिकुलर उसी का है, ये बिहेवियर बस उसी का हो सकता है। जैसे मान लीजिए शेरलॉक होम्स ने कोई केस सॉल्व किया तो देखने वाले क्या बोलेंगे कि ये काम बस वही पर्टिकुलर आदमी कर सकता है। मतलब पर्टिकुलर का मतलब क्या है कि बस इकलौता वही कर सकता है, इकलौता। तो नाम देखिएगा, नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन देखिए, जैसे मैंने बोला, अब ऐसे लिख दिया राम, ठीक है, और हिमालय, ठीक है, और जनवरी, जनवरी, फिर मैंने लिख दिया संडे। तो मैंने ये लिख दिया राम, हिमालय, जनवरी, संडे, मैंने ये नाम लिखे हैं। ये नाम है ये नाम क्या है? प्रॉपर नाउन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने अभी अभी कुछ देर पहले बोला कि कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप तब तक नहीं बोल सकते कि वो प्रॉपर नाउन से बिलोंग करता है जब तक कि वो सेंटेंस में ना हो। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं पे मैं आपको कुछ दिखाता हूं। एक बार एसएससी में प्रॉपर नाउन से ही रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मुझे वो क्वेश्चन नहीं याद है पर वो जिस रूल पे था वो रूल दिखा रहा हूं। क्वेश्चन ये था कि देयर आर 10 कविताज इन माई क्लास। ये था देयर आर 10 कविताज इन माई क्लास। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, जब इसने बोल दिया कि उसके क्लास में 10 कविताज है, मतलब कि एक कविता नहीं, एक पर्टिकुलर आदमी का नाम कविता नहीं है, बल्कि उसके क्लास में 10 ऐसी लड़कियां हैं जिसका नाम कविता है। पर्टिकुलर है, वो रह ही नहीं गया। अब एक आदमी नहीं बल्कि 10 आदमी हैं, 10 पर्सन है जिनका नाम कविता है। तो ये जो कविता है, ये कविता अब प्रॉपर नाउन नहीं रह गया, प्रॉपर नाउन नहीं रह गया, बल्कि ये 10 लोगों 10 पर्सन के बीच में कॉमन है, तो अब ये कॉमन नाउन हो गया। अब ये एक्सेप्शन आपको टीचर लर्न करा देगा कि जब किसी नेम के आगे एक न्यूमरल एडजेक्टिव आए तो आप उसके आगे एस लगा दे सकते हैं। पर क्यों लगा सकते हैं ये मैं बता रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कविता, जो ये कविता मैं लिखा हूं, अब ये कविता किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है, बल्कि ये कॉमन हो गया 10 पर्सन के बीच में। हो सकता है किसी का सरनेम सिंह हो, शर्मा हो, दुबे हो, वो बात की बात है, पर ये कविता जो है अब ये पर्टिकुलर नहीं रह गया, बल्कि 10 लोगों के बीच में कॉमन है, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है बल्कि कॉमन नाउन है। और इसमें बच्चों ने गलतियां क्या की थी कि उन्हें ये पता था कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो उन्होंने क्या किया कि इस पर्सन को, जैसे मैंने मान लो ये बोल दिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है और डी था
नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने ये देखा कि यार ये तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल बना नहीं सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत बी पार्ट पे टिक कर दिया कि बी पार्ट में गलती है। पर असलियत में था कि नन ऑफ दीज, इसमें से कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये कविता अब प्रॉपर नाउन नहीं बल्कि एक कॉमन नाउन हो चुका है। ये क्या हो चुका है, एक प्रॉपर नाउन नहीं, अब एक कॉमन नाउन हो चुका है। एक और केस आता है जब कॉमन प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाते हैं लेकिन आगे द लगा के बनाते हैं, आगे द लगा के बनाते हैं। वो अभी हम लोग जब पढ़ेंगे, अभी और जब ज्यादा प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। उसमें अभी बता देता हूँ उसमें क्या रखा है। जब हम लोग द लगा के कविता का किसी प्रॉपर नाउन का एस बनाते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसकी फैमिली, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी की फैमिली को इनवाइट करना चाहते हैं तो हम लोग तब लिखते हैं कि वी इनवाइटेड द कविताज। इसका मतलब ये होगा कि हमने कविता की पूरी फैमिली को इनवाइट किया था। तो जब द लगा के कविता का यस बनाएंगे, वो मैं बाद में बनाऊंगा, बस आप इतना भी समझिए कि जब पर्टिकुलर पर्सन नहीं रह जाएगा और वो किसी लोगों में कॉमन हो जाएगा तो वो कॉमन नाउन में चेंज हो जाएगा, न कि प्रॉपर नाउन। इसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, आपको समझाता हूं। बहुत ही लाजवाब एग्जांपल है। एक सेंटेंस ये है, देयर इज अ पंजाब इन इंडिया, और दूसरा है देयर आर टू पंजाब्स इन दी वर्ल्ड। ये दो सेंटेंस है। यहां पे देखिए, यहां पे इंडिया के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है, इंडिया के बारे में। यहां पे देयर इज अ पंजाब इन इंडिया। अब इंडिया में जो पंजाब है वो बस एक है, एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम है पंजाब, वो बस इंडिया में, इंडिया की बात हो रही है ना। अभी इस सेंटेंस में, अभी इस सेंटेंस में इस वाले ऊपर वाले सेंटेंस में जो बात हो रही है, अब सेंटेंस के वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैं थोड़ी देर पहले मैं बोला था कि सेंटेंस में लिखे बिना हम लोग नहीं बता सकते कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, वही चीज समझा रहा हूं। इस सेंटेंस में देखिए, यहां पे लिखा हुआ है इंडिया। इंडिया में जो पंजाब लिखा गया है, देयर इज अ पंजाब इन इंडिया, तो पंजाब में तो बस एक ही पर्टिकुलर स्टेट है पंजाब। इसके अलावा 29 स्टेट्स हैं, उसमें कोई पंजाब नाम का नहीं है। तो ये पंजाब जो है वो इंडिया में पर्टिकुलर है। तो यहां पे जो ये पंजाब है ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन। ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे देखिए, यहां पे हम लोगों ने क्या बात किया है, इस वाले में क्या बात किया हम लोगों ने, इस वाले सेंटेंस में हम लोगों ने क्या बात किया, इस वाले सेंटेंस में हम लोगों ने क्या बात किया, इस वाले सेंटेंस में हम लोगों ने वर्ड के बारे में बात किया, वर्ड के बारे में। और वर्ड में दो पंजाब है, एक इंडिया में और एक पाकिस्तान में। तो देखिए, देयर आर टू पंजाब्स इन द वर्ल्ड। अब यहां पे जो पंजाब है ये पर्टिकुलर नहीं रह गया, बल्कि ये दो लोगों के बीच में कॉमन है। किस किस लोगों में, एक इंडिया में और एक पाकिस्तान में। तो ये वर्ड, ये नेमिंग वर्ड जो है, ये किसी पर्टिकुलर नेम का नहीं रह गया, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नेम नहीं रह गया, ये एक कॉमन प्लेस हो गया, कॉमन नेमिंग वर्ड हो गया, जो कि दो प्लेस का है, एक इंडिया का पंजाब और एक पाकिस्तान का पंजाब। तो ये पंजाब क्या हो गया, कॉमन नाउन। ये पंजाब क्या हो गया, कॉमन नाउन। समझ में आया कि नहीं मेरी बात, मैं थोड़ा सा ज्यादा समझा रहा हूं लेकिन ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर नाउन वही होता है जब तक कि उसको पर्टिकुलर प्लेस या थिंग का नाम हो। प्रॉपर नाउन तभी होगा जब तक वो किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग का नाम हो। जैसे ही सेंटेंस में दिखने लग गया कि वो किसी पर्टिकुलर, भले वो नाम है किसी प्लेस का या किसी पर्सन का, लेकिन अगर जो सेंटेंस में ये दिखाया जा रहा है कि वो नाम कई लोगों में कॉमन है तो उसका प्लूरल बनाया जा सकता है। ये ही चीज एसएससी और बैंक करते हैं।
आपको क्लास 9th-10th का एग्जाम नहीं देना है कि आपने रट लिया कि किसी प्लेस पर्सन और थिंग का नाम प्रॉपर नाउन होता है। नहीं, वो प्रॉपर नाउन तभी होगा जब वो उस सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्सन और थिंग का नाम होगा। सेंटेंस में जैसे मैंने बोल दिया राम इज अ गुड बॉय। अब यहां ध्यान से देखिएगा, इस सेंटेंस में कहीं नहीं दिखाया है कि राम किसी के बीच में कॉमन है। राम जो नेमिंग वर्ड है ये किसी के बीच में कॉमन है, सेंटेंस में नहीं शो किया है, तो ये राम जो है ये राम प्रॉपर नाउन ही होगा। ये नाम प्रॉपर नाउन ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रॉपर नाउन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप प्लीज मेरा एक बात मानिए, आप एक बार दोबारा वीडियो देखिए इसी चीज का, आपको 100% समझ में आएगा कि मैंने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर कैसे किया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर जो है तो आप एक बार वीडियो फिर से दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, मैं फिर दोबारा समझा दूंगा। अब दूसरा आता है कॉमन नाउन। दूसरा आता है कॉमन नाउन। दूसरा आता है कॉमन नाउन। तो देखिए कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन किसी भी रेस या फिर किसी समुदाय या फिर कह सकते हैं कि किसी क्लास या काइंड या फिर किसी भी चीज़ की तरीके के कॉमन चीज़ को दिखाने के लिए जो लोगों के बीच में कॉमन हो, वो कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे मैंने लिख दिया टीचर, मैंने लिख दिया टीचर, तो ये पूरा टीचर की क्लास को दिखा रहा है, पूरा एक टीचर की क्लास को दिखा रहा है, मतलब कि एक पूरा टीचर के वर्ग को दिखा रहा है कि टीचर समुदाय, एक पूरा प्रोफेशन। आपने जैसे ही टीचर बोला तो जितने भी टीचर हैं उन सारे टीचर इसमें इंक्लूड हो गए, सारे के सारे टीचर इसमें इंक्लूड हो गए। तो जो नेमिंग वर्ड किसी समुदाय या फिर किसी वर्ग को दिखाता हो, वो वर्ड हमेशा कॉमन नाउन होता है। क्या होता है? कॉमन नाउन। जैसे मैंने बोल दिया कि कई वर्ड हैं, मैं लिखता हूं। जैसे मैंने लिख दिया मैन, वोमैन, ये पूरी औरतों की समुदाय को दिखा रहा है। और ये आदमियों के समुदाय के, पुरुषों के समुदाय के। तो ये मैन जो वर्ड है ये किसी के समुदाय को दिखाने लगा, किसी वर्ग को दिखाने लगा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। वुमेन पूरी की पूरी औरत वर्ग को, औरत जात को दिखाने लगा, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो वर्ड किसी के समुदाय या वर्ग को दिखाए वो कहलाता है कॉमन नाउन। और आप जान लीजिए कॉमन नाउन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं एग्जाम में, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉमन नाउन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? कॉमन नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है, कॉमन नाउन का कई कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो कॉमन नाउन कंफ्यूजिंग है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि कॉमन नाउन क्या होता है। मैंने आपको कॉमन नाउन को बता दिया। जैसे कि कुछ वर्ड हैं आप देख सकते हैं। कॉमन नाउन नेम ऑफ प्रोफेशन, नेम ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। नेम ऑफ बर्ड, नेम ऑफ एनिमल्स, फिर नेम ऑफ वेजिटेबल्स, फिर
इसी तरह नेम ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये जैसे आपने मान लीजिए लिखा पिकॉक, आपने लिखा पिकॉक, तो जैसे आपने पिकॉक लिखा वो पूरे के पूरे मोर समुदाय को दिखाने लग गया, तो वो क्या हो गया कॉमन नाउन। आपने जैसे लिखा डॉग, डॉग या कैट, जैसे ही डॉग लिखा वो डॉग पूरे कुत्ते वर्ग को, कुत्ते जात को दिखाने लग गया, तो वो क्या हो गया एक कॉमन नाउन। लेकिन अब जैसे प्रोफेशन, जैसे टीचर लिख दिया, जैसे ही आपने टीचर लिखा तो वो पूरे पूरे प्रोफेशन, पूरे एक वर्ग को दिखाने लग गया, टीचर वर्ग को, तो ये वो क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। जैसे आपने लिखा कैबेज, तो ये पूरे के पूरे गोभी, पूरे पूरे गोभी समुदाय को दिखाने लग गया, जितनी भी वर्ड में गोभियां हैं, आपने कैबेज बोला वो हो गया पूरे वर्ड में दिख गया, पूरे समुदाय को उसके दिखा दिया, तो ये क्या हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, तो अब कॉमन नाउन, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, मैं एक बार फिर कहता हूँ, आप कलेक्टिव नाउन को भी ध्यान से समझिएगा, कलेक्टिव नाउन को भी ध्यान से समझिएगा। इस पे भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। नाउन जैसा लोगों ने पढ़ा रखा है कि नाउन बहुत इजी होता है, नाउन पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि लोगों के होश उड़ जाते हैं। कलेक्टिव नाउन पे भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन बनता है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का झुंड, किसी भी चीजों का झुंड, समूह, एक समूह किसी भी चीज का। जैसे मैंने ब्रांचेज ऑफ ग्रेप्स लिख दिए, ब्रांचेज ऑफ ग्रेप्स लिख दिए, या फिर अब ब्रांच ऑफ ग्रेप्स लिख दिया, तो वो पूरे एक गुच्छा, एक अंगूर के गुच्छे को दिखाने लग गया, तो वो क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। अब जैसे कि अब देखिए, कलेक्टिव नाउन को ध्यान से समझिएगा। कलेक्टिव नाउन हमेशा एक ऐसा नेमिंग वर्ड होगा, एक ऐसा नाउन होगा जिसको बोलते ही उसमें कई लोगों का एक समूह दिखेगा। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, बहुत फेमस वर्ड है कमेटी, कमेटी बहुत फेमस वर्ड है। टीम, ठीक है। ये देखिए, आपने कमेटी बोला, कमेटी कभी भी एक आदमी का हो सकता है। आप खुद सोचिए, कमेटी कभी भी किसी एक आदमी का हो सकता है, कमेटी एक आदमी का हो ही नहीं सकता। इस कमेटी को बोलते ही एक से अधिक आदमी अपने आप इसमें आ गए, तो ये क्या हो गया एक कलेक्टिव नाउन, एक नेमिंग वर्ड से इसमें लोगों के, पर्सन का एक समूह, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है। कमेटी में एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, तो ये क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। जैसे आपने टीम बोला, क्या टीम अकेले हो सकती है? टीम अकेला हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब आपने टीम बोला, जैसे इंडियन टीम बोला, उसमें इंडियन क्रिकेट टीम बोला, तो उसमें 11 पर्सन आ गए। जब ये ग्रुप ऑफ पर्सन ये भी हो गया, जब ये ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया, तो ये भी क्या हो गया कलेक्टिव नाउन, ये भी क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। जैसे मैं एक वर्ड हर्ड होता है, हर्ड, हर्ड, हर्ड मीन्स क्या होता है झुंड। जैसे आपने हर्ड बोला, हर्ड एक झुंड होता है, झुंड। तो क्या हर्ड किसी एक आदमी, एक गाय अब जो जा रही है, तो आप क्या उसको हर्ड बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये झुंड है, ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। जब ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो गया, तो ये क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। इसमें कई लोगों को एक साथ बोला गया है। हर्ड बोला तो इसमें कई नाउन एक साथ आ गए, कई गाय एक साथ आ गई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग होता है। मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूं डिफिनीशन, मैं आपको समझा रहा हूं डिफिनीशन। आपको मैंने कमेटी लिखा, टीम लिखा, हर्ड लिखा, ये कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन है तो क्यों है? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, ये भी ग्रुप ऑफ पर्सन है, ये ग्रुप ऑफ एनिमल है। तो आप बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को बोलते ही उसमें कई लोगों का ग्रुप दिखने लगता है, कई लोगों का ग्रुप दिखने लगता है।
और एक बात बता दूं, कलेक्टिव नाउन को जब भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं और वन ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो, एक ग्रुप हो पर्सन का, जैसे एक ही कमेटी हो, ध्यान से समझिएगा, कलेक्टिव नाउन को जब हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं और एक ही ग्रुप ऑफ पर्सन हो या फिर बस एक ही कमेटी हो, कमेटी को लेकर मैं चल रहा हूं, एक ही कमेटी हो तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। भले इसमें कई लोग हैं पर ये ग्रुप क्या है, एक ग्रुप है ना कई लोगों का, तो ये सिंगुलर के रूप में काम करता है, न कि प्लूरल के रूप में। लेकिन ये भी मत रट्टा मान लीजिएगा कि कमेटी हमेशा सिंगुलर ही होगा, कभी कभी ये प्लूरल भी होता है। अब इसी चीज को मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए। कलेक्टिव नाउन का एक भाई होता है, जब भाई मान सकते हैं या स्टेप ब्रदर मान सकते हैं, मल्टीट्यूड ऑफ नाउन। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, कलेक्टिव नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर प्रोनाउन लेता है, पर मल्टीट्यूड ऑफ नाउन अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है एंड प्लूरल प्रोनाउन लेता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, कलेक्टिव नाउन दोनों दिखेंगे एक जैसे, अभी मैं समझा रहा हूं कैसे। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन लेता है, पर मल्टीट्यूड ऑफ नाउन प्लूरल वर्ब लेता है और प्लूरल प्रोनाउन लेता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। कलेक्टिव नाउन में जो वर्ड यूज किया गया है कमेटी, मैं इसी को लेके चल रहा हूं क्योंकि ये आप लोगों से बहुत ही फैमिलियर है। कमेटी, मैंने कमेटी बोला, अगर जो सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा मैं फिर सेंटेंस बोल रहा हूं, अगर सेंटेंस में ये दिखाया गया है कि कमेटी के सारे लोग एक साथ हैं, सारे लोग एक मत हैं या एक साथ हैं, तो वो तब होगा कलेक्टिव नाउन, तब वो होगा कलेक्टिव नाउन। कब, जब यूनानिमसली होंगे, जब यूनानिमसली होंगे। लेकिन जैसे ही कमेटी में फूट दिख गई, जैसे ही कमेटी में फूट दिख गया, सेंटेंस में जैसे ही दिखा दिया कि कमेटी किसी प्रोजेक्ट, या मैं ये एक वर्ड बता रहा हूं, कलेक्टिव नाउन को ही समझिएगा, जैसे कमेटी को दिखा दिया किसी सेंटेंस में कि वो कमेटी में फूट पड़ गई है, या जैसे टीम में फूट पड़ गया है, तो वो टीम या कमेटी अब कलेक्टिव नाउन नहीं रह गया। वो सेंटेंस में जैसे ही दिखाया कि उसमें फूट पड़ गई है, तो वो क्या हो गया, मल्टीट्यूड ऑफ नाउन। क्या हो गया, मल्टीट्यूड ऑफ नाउन। तो जैसे ही वो मल्टीट्यूड ऑफ नाउन बनेगा, वो अपने साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन लेगा। ध्यान से समझिएगा, मैं एक एग्जांपल भी दे रहा हूं आपको। ये जो दो चीजें हैं ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कलेक्टिव नाउन यूनानिमसली रहते हैं, तब सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लेता है। लेकिन जैसे ही मल्टीट्यूड ऑफ नाउन कब होगा, जैसे ही कमेटी में या टीम में या फिर किसी भी कलेक्टिव नाउन में फूट पड़ गया, तो वो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा। इसको मैं एक सेंटेंस से समझाऊंगा, एक सेंटेंस से, ध्यान से समझिएगा। इसको लिखे रहने देते हैं ताकि आप लोगों को दिमाग में रहे। मल्टीट्यूड ऑफ नाउन, एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देखिए, मैंने ये एक पूरा एग्जांपल लिख रखा है मल्टीट्यूड ऑफ नाउन और कलेक्टिव नाउन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। या फिर देखिए मैंने क्या लिखा है, द मॉब वाज प्रोटेस्टिंग नियर डीएम ऑफिस बट दे वर डिस्पर्स्ड बाय द पुलिस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे मॉब के लिए कौन सा वर्ब यूज किया है, सिंगुलर। मैंने कौन सा वर्ब यूज किया है, सिंगुलर। पर यहीं पे मैंने वर यूज किया है जो कि है प्लूरल, और ये दे यूज किया है, ये भी क्या है, प्लूरल। ऐसा मैंने क्यों किया, ध्यान से देखिएगा।
मैंने लिखा द मॉब वाज प्रोटेस्टिंग नियर द डीएम ऑफिस, नियर डीएम ऑफिस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब वो डीएम ऑफिस के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं था कुछ लोग मॉब में थे, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे, कुछ लोग गाना गा रहे थे, ऐसा नहीं था। सारी मॉब एक कलेक्टिव फॉर्म में प्रोटेस्ट करने का काम कर रही थी। तो जब यहाँ पे ये सेंटेंस में, यहां तक के सेंटेंस में क्या दिख गया, यहां तक के सेंटेंस में क्या दिख गया कि यहाँ पे मॉब क्या थी, एक साथ थी, उनमें एकजुटता थी। तो मॉब एक कलेक्शन है, किसका, पीपल्स का, पीपल का। एक मॉब क्या है, एक पीपल का कलेक्शन है। तो जब ये कलेक्शन है और सब एक साथ है तो यहाँ पे कौन सा, ये क्या हो गया, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। और जब ये कलेक्टिव नाउन हो गया तो ये अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। अब यहीं पे देखिए मैंने लिखा दे बट, लेकिन दे बट डिस्पर्स्ड, वे छितिर बितिर कर दिए गए, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। वे पुलिस के द्वारा छितिर बितिर कर दिए गए, मतलब इधर उधर तितर बितर कर दिए गए। तो यहाँ पे देखिए, अब जब मॉब तितर बितर हो गई, एक आदमी उधर, एक आदमी दाएं, एक बाएं, एक आगे एक पीछे भाग गया, तो मॉब में एकजुटता रहने गई। तो ये सेंटेंस अब दिखा रहा है कि मॉब में अब फूट है। अब सारे लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे बल्कि इधर उधर भाग रहे हैं। जब मॉब टूट गया, मॉब में कलेक्शन अब नहीं रह गया, अब एक कलेक्टिव फॉर्म में नहीं रह गया, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये जो है, ये दे मैंने जो यूज किया है ये मॉब के लिए यूज किया है। ये मैंने किसके लिए यूज किया है, मॉब के लिए। लेकिन यहां पे जो मॉब यूज होता ये मल्टीट्यूड ऑफ नाउन होता। क्या होता, मल्टीट्यूड ऑफ नाउन, मल्टीट्यूड ऑफ नाउन होता। क्या होता, मल्टीट्यूड ऑफ नाउन। जब ये मल्टीट्यूड ऑफ नाउन हो गया तो ये अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल वर्ब। तो यहां पे देखिए मैंने प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल वर्ब यूज किया है, क्योंकि ये जो यहां पे जो मॉब है जिसकी जगह दे आया हुआ है, ये क्या है, मल्टीट्यूड ऑफ नाउन। जहां पे सारे पीपल एक साथ नहीं है बल्कि इधर उधर भाग रहे हैं, फूट पड़ गई है उन लोगों में। तो ये जो है, ये मॉब मल्टीट्यूड ऑफ नाउन होगा। जैसे ही वो मल्टीट्यूड ऑफ नाउन हुआ तो वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, न कि सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे जो मॉब है, यहाँ पे प्रोटेस्ट जो लोग हैं वो एक साथ कर रहे हैं प्रोटेस्ट, उनमें एकजुटता है। वो सेंटेंस दिखा रहा है कि ये कलेक्टिव फॉर्म में है। तो जब ये कलेक्टिव फॉर्म में है तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन, और इसके साथ तो क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। तो ये हो गया द मॉब वाज प्रोटेस्टिंग नियर डीएम ऑफिस बट दे वर डिस्पर्स्ड बाय द पुलिस। दे इसलिए यूज किया हूं क्योंकि यहाँ पे जो मॉब है वो कलेक्टिव फॉर्म में नहीं है, तो वो मल्टीट्यूड ऑफ नाउन हो गया। और इसके साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा, प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा। अब मैंने समझा दिया है कलेक्टिव कब देख, कलेक्टिव कैसे पहचान लेंगे और प्लूरल कैसे वो मल्टीट्यूड ऑफ नाउन कैसे पहचान लेंगे। और जब कलेक्टिव में रहेगा तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही वो मल्टीट्यूड ऑफ नाउन हो गया तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने पूरी बात समझा दी है। नहीं समझना तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको, जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और जब आपका टेस्ट लूंगा या फिर जो भी होगा, जब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो इस पे बेस्ड आपको हद से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कहीं पे मॉब के साथ वाज यूज हो रहा है, कहीं पे मॉब के साथ वर यूज हो रहा है, पर दोनों सही है। क्योंकि उस मॉब में ध्यान से रखिए, बात ध्यान से पहले सुन लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं सेंटेंस में, जब तक मॉब सेंटेंस में नहीं लिखा है तब तक आप नहीं बता सकते कि ये सिंगुलर वर्ब लेगा कि प्लूरल। लेकिन जैसे ही वो सेंटेंस में आ गया तो आप वो अपना खुद बता देगा कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। कलेक्टिव फॉर्म में दिख रहा होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज कीजिएगा, नहीं दिख रहा होगा तो प्लूरल यूज कीजिएगा। बस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो जाएगा तो फिर थोड़ी सी बोरियत महसूस होगी। अभी मैं भी नया हूँ, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है,
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करने को लोगों को बोलिए, आप बस इसको शेयर कीजिए, किसी एक बार पढ़ लो, उनको अच्छा लगा तो वो खुद लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप खुद लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन होगा उसको जरूर दबा लीजिए। थैंक यू सो मच।